स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है, नंबर्स और रेशियो से भरी हुई। घबराइए मत, आपके इन्वेस्टर टूल बॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है पीई रेशियो। इसे एक सीक्रेट कोड की तरह समझो जो कंपनी के पोटेंशियल को अनलॉक करता है। यह सिंपल रेशियो आपको कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स। ये ऐसा है जैसे आप यह पता लगा रहे हैं कि आप कंपनी के हर एक रुपए की कमाई के लिए कितना पे कर रहे हैं। पीई रेशियो को समझने से आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है। पीई रेशियो कैलकुलेट करना आपके सोच से भी आसान है। सिंपली कंपनी के स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस से डिवाइड करो। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी XYZ का ट्रेडिंग प्राइस $50 पर शेयर है। पिछले साल उसका अर्निंग्स पर शेयर $5 था। स्टॉक प्राइस $50 को ईपीएस $5 से डिवाइड करो, आपको पीई रेशियो 10 मिलेगा। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की कमाई के हर एक डॉलर के लिए $10 पे कर रहे हैं। इट्स दैट सिंपल। याद रखें, ज्यादातर हायर पीई रेशियो इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के अर्निंग्स के लिए प्रीमियम पे करने को तैयार हैं, जबकि लोअर पीई रेशियो शायद एक अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टर्स लाइक योर्स ट्रूली को पीई रेशियो बहुत पसंद है। यह हमें ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स से हिडन जेम्स को अलग करने में हेल्प करता है। लो पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि मार्केट कंपनी को अंडर वैल्यू कर रहा है। इसे ऐसे समझो जैसे आपको कोई डिजाइनर सूट सेल पे मिल रहा हो। क्वालिटी तो बढ़िया है लेकिन प्राइस बहुत कम है। लेकिन याद रखें, लो पीई रेशियो हमेशा गारंटीड विन नहीं होती। यह क्रूशियल है कि आप डीपली रिसर्च करो और लो वैल्यूएशन के पीछे के रीजंस को समझो। क्या कंपनी टेम्पररी चैलेंजेस फेस कर रही है या यह एक हिडन जेम है जो शाइन करने के लिए तैयार है? हाई पीई रेशियो ऑफन सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। वे उन पोटेंशियल अर्निंग्स के लिए प्रीमियम पे करने को तैयार हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी राइजिंग स्टार एथलीट में इन्वेस्ट करना। दूसरी तरफ लो पीई रेशियो इंडिकेट कर सकता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर को लेकर लेस कॉन्फिडेंट हैं। बट रिमेंबर, यह हमेशा बैड थिंग नहीं है। यह एक वैल्यूएबल एसेट को डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हालांकि हाई और लो पीई रेशियो के पीछे के रीजंस को एनालाइज करना क्रूशियल है। क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है या यह ट्रूली एक ग्रोथ सुपरस्टार है? क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं? सेक्शन 5, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। द ट्रू पीई पर्सपेक्टिव। पीई रेशियोज एनालाइज करते समय कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। सिर्फ नंबर को आइसोलेट करके मत देखो, उसकी तुलना कंपनी के इंडस्ट्री पीयर्स और उसके ओन हिस्टोरिकल पीई रेशियोज से करो। उदाहरण के लिए 20 का पीई रेशियो जनरली हाई लग सकता है, लेकिन हाई ग्रोथ टेक कंपनी के लिए यह लो माना जा सकता है। इसी तरह किसी कंपनी का 15 का करंट पीई रेशियो अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन यह उसके 10 के हिस्टोरिकल एवरेज की तुलना में इन्फ्लेटेड हो सकता है। इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को कंसिडर करके आप मोर एक्यूरेट तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी का पीई रेशियो ट्रूली अट्रैक्टिव है या नहीं। याद रखें, कॉन्टेक्स्ट इज की। सेक्शन 6, अनमास्किंग अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, द पावर ऑफ लो पीई रेशियोज। वैल्यू इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट में हिडन जेम्स को अनकवर करने के लिए पीई रेशियो का यूज करते हैं। यह रेशियो स्टॉक की प्राइस को उसके अर्निंग्स से कंपेयर करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को कंपनी की वैल्यूएशन का अंदाजा होता है। कंपनीज जिनका पीई रेशियोज उनके अर्निंग्स, ग्रोथ पोटेंशियल और इंडस्ट्री पीयर्स की तुलना में लो होता है, हो सकता है कि मार्केट उन्हें अंडर वैल्यू कर रहा हो। ये कंपनीज अक्सर ओवरलुक्ड होती हैं, लेकिन उनमें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है।
ये अंडरवैल्यूड स्टॉक्स सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल दे सकते हैं क्योंकि मार्केट को उनकी ट्रू वैल्यू का पता चल जाता है। जैसे ही मार्केट उनकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करता है, स्टॉक प्राइसेस में शार्प इंक्रीज हो सकता है। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च करना और कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम और इंडस्ट्री डायनामिक्स को एनालाइज करना क्रूशियल है। ये स्टेप्स आपको पोटेंशियल रिस्क्स को समझने में मदद करते हैं। याद रखें, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की आवश्यकता होती है। ये इन्वेस्टमेंट्स ओवरनाइट सक्सेस नहीं देते, लेकिन समय के साथ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। मार्केट को उनकी ट्रू वैल्यू को पहचानने में समय लग सकता है। इसीलिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जरूरी है। Section 7. Sources for PE ratios. Where to find reliable data. आज के डिजिटल एज में PE ratios खोजना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। कई सारे फाइनेंशियल वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स यह इंफॉर्मेशन आसानी से प्रोवाइड करते हैं। कुछ पॉपुलर सोर्सेज में याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स शामिल हैं। ये वेबसाइट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल डेटा ऑफर करते हैं, जिसमें पीई रेशियोज भी शामिल है। आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए हिस्टोरिकल पीई रेशियोज, इंडस्ट्री एवरेजेस और अदर रेलेवेंट मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को क्रॉस रेफरेंस करना याद रखें। सेक्शन 8, PE ratio in action, a real world example. आइए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, यह समझने के लिए कि PE रेशियो को प्रैक्टिस में कैसे यूज किया जा सकता है। PE रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक है जो इन्वेस्टर्स को कंपनीज की वैल्यूएशन समझने में मदद करता है। इमेजिन करो कि सेम इंडस्ट्री में दो कंपनीज हैं, कंपनी A और कंपनी B। दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिमिलर हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स अलग-अलग हैं। कंपनी A का PE रेशियो 30 है, जबकि कंपनी B का PE रेशियो 15 है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स कंपनी A के अर्निंग्स के लिए ज्यादा पे कर रहे हैं। पहली नजर में कंपनी B अपने लोअर PE रेशियो के कारण बेटर इन्वेस्टमेंट लग सकती है। लोअर PE रेशियो अक्सर अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को इंडिकेट करता है। हालांकि फर्दर रिसर्च करने पर आपको पता चलता है कि कंपनी A के अर्निंग्स के आने वाले सालों में कंपनी B की तुलना में बहुत तेजी से ग्रो करने की उम्मीद है। ग्रोथ पोटेंशियल एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो PE रेशियो को इन्फ्लुएंस करता है। यह हायर ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी A के हायर PE रेशियो को जस्टिफाई करता है। इन्वेस्टर्स को फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ को भी कंसिडर करना चाहिए। यह एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय सिर्फ PE रेशियो से आगे अदर फैक्टर्स पर भी विचार करने के महत्व को हाईलाइट करता है। Always look at the bigger picture and consider multiple financial metrics before making an investment decision. Section 9. Beyond PE, the importance of holistic analysis. PE रेशियो एक वैल्यूबल टूल है, लेकिन यह याद रखना क्रूशियल है कि यह पजल का सिर्फ एक पीस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय सिर्फ PE रेशियो पर रिलाई मत करो। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कंप्लीटली समझने के लिए प्राइस टू बुक, PB रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, डेट टू इक्विटी रेशियो और कैश फ्लो एनालिसिस जैसे अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर भी विचार करें। थरो रिसर्च करें, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालाइज करें और कंपनी की मैनेजमेंट टीम और कंपेटिटिव लैंडस्केप पर भी विचार करें। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए ए होलिस्टिक अप्रोच इज की। सेक्शन 10. Conclusion. Investing with confidence. PE रेशियो एंड बियॉन्ड। PE रेशियो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक पावरफुल टूल है। यह आपको मार्केट सेंटिमेंट को समझने, पोटेंशियल बार्गेन्स को आइडेंटिफाई करने और मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। यह आपको मार्केट सेंटिमेंट को समझने, पोटेंशियल बार्गेन्स को आइडेंटिफाई करने और मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है।
यह टूल आपको यह भी बताता है कि मार्केट किसी कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में क्या सोचता है। याद रखें, हाई पीई रेशियो हमेशा बुरा नहीं होता और लो पीई रेशियो हमेशा अच्छा नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। हाई पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद है। किसी कंपनी के पीई रेशियो की तुलना उसके इंडस्ट्री पीयर्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और उसके ओन ग्रोथ पोटेंशियल से करें। यह आपको एक क्लियरर पिक्चर देगा। इन्वेस्टिंग से पहले पीई रेशियो को अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स के साथ यूज करें और थरो रिसर्च करें। यह आपको एक बैलेंस्ड व्यू देगा। पीई रेशियो को समझकर और इसे वाइजली यूज करके आप वैल्यूएबल इनसाइट्स अनलॉक कर सकते हैं और एक मोर कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। यह आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करेगा। याद रखें, इन्वेस्टिंग की दुनिया में नॉलेज इज पावर। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप निवेश कर पाएंगे।